औज़ुबिल्लाहिल समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन या हादी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने ऑल सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स में। मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरा आज का मौजू आमिल इज कंपेयर टू डॉक्टर, आमिल खुदा नहीं होता। जो हालात पैदा होते जा रहे हैं और जो 2 नंबर आमिलीन की ग्रोथ का सबब बन रही है, जो चीज मैं आज इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप लोग डॉक्टर के पास जब जाते हैं ना इलाज के लिए, डॉक्टर को आप अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं, या फिर आप अपनी फीलिंग बताते हैं। वो आपकी बीमारी को, आपकी मर्ज को तशखीस करता है और उसके मुताबिक उसका इलाज करता है। डॉक्टर को आप ये नहीं कहते कि इस बीमारी की हिस्ट्री बताई जाए, ये है क्या, ये शुरू कहां से हुई, ये मेरे जिस्म में इसके जरासीम दाखिल कैसे हुए, इसका पहला अटैक मेरे ऊपर कब हुआ और ये कितनी देर रहेगी, इसको ख़त्म करने की आप गारंटी देते हैं? या डॉक्टर साहब, अगर आपसे मेरा इलाज ना हुआ तो जो आपके कहने पे दवाइयों पे मेरे पैसे लगेंगे, आप वो वापस करेंगे? ये सारी बातें आप डॉक्टर के साथ नहीं करते। और एक पढ़ा लिखा डॉक्टर ना ही कभी आपको इन चीज़ों की कोई गारंटी देता है। डॉक्टर सिर्फ एक कोशिश करता है। इसी तरह से आमिल के पास भी जब आप जाएं, जो जेन्युइन प्रॉब्लम है, अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई ऐसा मसला हो रहा है, किसी को कोई घर में कोई हवाई चीज़ों के असरात फील हो रहे हैं, आपको कोई ऐसी आवाज़ें आ रही हैं, कोई इस तरह की खुशबू या बदबू आ रही है, या फिर जो है वो किसी का कोई ऐसा नुकसान हो रहा है, जिस्म पे कोई निशान पड़ जाते हैं, कपड़ों का कट जाना वगैरह वगैरह, इस तरह की जो बहुत सारी जादू की अलामात हैं, घर में खून के या पानी के ड्रॉप पड़ना, ठीक है, किसी मखसूस टाइम पे कोई नुकसान होना, ठीक है, चलते चलते किसी काम का अचानक रुक जाना, किसी काम के लिए आपसे किसी ने कोई कमिटमेंट की है और वो अचानक से खामोशी से पीछे हट जाए, रिश्तों का अचानक से खराब हो जाना, जो स्पेसिफिकली जादू की या दूसरी चीज़ों के, शैतानी चीज़ों के असरात की एक वाज़े अलामात होती हैं, उनमें से अगर कोई अलामत हो, आप आमिल के पास जाएं, जो सही आमिल है, अपना इलाज करवाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन लोग आमिल को खुदा समझ बैठते हैं, तौबा नाउज बिल्ला। जब आप लोग आमिल से जाके इस तरह की डिमांड्स करते हैं कि जी वो फलां बंदा आउट ऑफ कंट्री है, वो मुझे बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, फलां बंदे से मैंने कोई चीज़ मांगी है, वो कल मुझे फ़ोन करेगा कि नहीं करेगा, मैं फलां जगह पे नौकरी के लिए जा रहा हूँ, बताएं मेरा वहाँ पे काम होगा कि नहीं होगा, फलां जगह से मैंने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बताएं मेरा सौदा हो जाएगा कि नहीं होगा, फलां बंदे के पास प्लॉट है, वो बेच रहा है, आप ऐसा कुछ कर दें कि वो और किसी को ना दे, मैं जितने पैसे दूं मुझे दे दे। या फिर घरों के जो टिपिकल मसाइल हैं कि जी मेरी जो सास है वो मेरे सामने जो है वो सर ना उठा सके, मेरा शोहर जो है वो मेरी मुट्ठी में रहे, या फिर कोई माँ आ जाती है कि जी वो मेरा बेटा जो है वो बीवी के सख्त खिलाफ हो जाए। इस तरह के जो मामलात हैं, जो नेचुरल चीजें हैं, जिनको नेचुरली डील करने की जरूरत है, ये चीजें जब आप आमिलों के पास लेके चले जाते हैं, तो आप आमिल को खुद लूटने का मौका देते हैं। आप अपनी गर्दन के ऊपर खुद पकड़ के छुरी रखते हैं। जो 2 नंबर आमिलीन हैं, जो फ्रॉड करने वाले आमिलीन हैं, उनके लिए आप किसी सोने की चिड़िया से कम नहीं हैं। लिहाजा एक चीज ये कि जब आपके पास साथ जेन्युइनली कोई रूहानी प्रॉब्लम है, कोई मसला है, कोई ऐसी चीज फील हो रही है, कोई बीमारी ऐसी है जो मेडिकल रिपोर्ट्स में किसी तरह से नहीं आ रही, टेस्ट में नहीं आ रही, तशखीस नहीं हो रही, उसका इलाज नहीं हो रहा, वो किसी को भी समझ नहीं आ रही,
तो फिर तो अगर आप आमिल के पास जाने की कोशिश करते हैं, आमिल के पास जाते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन आप नेचुरल चीज़ों को कि जी अब इस तरह की बेवकूफ़ियाँ जब आप करना शुरू कर दें कि जी बताएँ कल मेरी बेगम हांडी कौन-सी पकाएगी? बताएँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं जाके चिकन खाऊँ तो कहीं वो बीफ तो नहीं पका लेगी? ऐसे-ऐसे सवालात आप लोग करते हैं, वो फलाँ बंदा है वो मेरा काफ़ी दिनों से उससे राब्ता नहीं है, वो मुझे फ़ोन करेगा कि नहीं करेगा? फलाँ जगह पे मैं शादी करना चाह रहा हूँ जी, वो मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है भई छोड़ दे। वो ऐसा होगा कि नहीं होगा? होगा या नहीं होगा, इसका सबसे बेहतरीन राज़दान मेरा रब है। इसको सबसे बेहतरीन मेरा रब जानता है। किसी को कोई हक नहीं है, किसी को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो इन चीज़ों में मदाखलत करने की कोशिश करे कि कल क्या होगा। लोग पूछते हैं फलां जगह पे मेरा जो है वो फलां टेस्ट है जी, वो होगा कि नहीं होगा, उसमें कामयाबी होगी कि नहीं होगी। हम फलां जगह पे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, आप हमें पहले ही बता दें कि वो देंगे कि नहीं देंगे। नेचुरली चीज़ों को नेचुरली तरीकों से कंट्रोल करें। नेचुरली चीज़ों के लिए आमिलों के पीछे ना भागें। और जो आमिल आपके इन सवालों के जवाब दे रहा है, उसके झूठा होने के, उसका बेवकूफ होने का, उसका फ्रॉडिया होने का कोई शक बाकी नहीं रह जाता। इस तरह के सवालात के जवाब देना, इस तरह के मामलात में लोगों को झूठी तसल्लियां देना कि जी आप इतने पैसे दे दें तो वो आप जाएंगे तो वो रिश्ता देने के लिए पहले खड़े होंगे। आप इतने पैसे दे दें तो वो आपको फोन फोन करेगा। आप इतने पैसे दे दें वो आपको आउट ऑफ कंट्री बुला लेगा। आप इतने पैसे दे दें तो आपकी बहू जो है वो खुद घर छोड़ के भाग जाएगी। आप इतने पैसे दे दें आपका शोहर अपनी मुट्ठी में रहेगा। अगर वो इतनी ताकत रखता है तो उसको लोगों के साथ इतनी ड्रामेबाजी करने की करके लोगों की जेब से पैसा निकलवाने की जरूरत क्या है? फिर क्यों कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाते हैं? जब कोई हिसाब किताब लगवा के जाता है खुद उसके पीछे फोन कर रहे होते हैं कि जी आप आ जाएं, आपका काम करना है, आप मैंने आपका काम छेड़ दिया, आप अब इतने पैसे दें ताकि वो काम हो सके। आप लोग खुद इस फसाद का बायस आप लोग खुद बन रहे हो। आप 2 नंबर आमिलों को शह खुद दे रहे हो। और सोशल मीडिया के हवाले से ये हमारे यूट्यूब पे जितने आमिल हैं, ये इतने इतने बड़े अमलियात के दावे कर रहे हैं, एक रात में फलां हाजिरी, 3 दिन में फलां जिन आ जाएगा, 7 दिन में फलां हमजात आ जाएगा, ये अमल पढ़ो दस्ते गैब होगा, तुम्हारे तकिए के नीचे पैसे पड़े होंगे। सिर्फ एक बात कि जो इतना काबिल है उसको यहाँ पे चैनल खोल के अपना मंजन बेचने की जरूरत क्या है? वो उस चीज के उस ताकत के बिहाफ पे उन अमलियात को करके वो खुद क्यों नहीं पैसे कमा रहा? मैं चैलेंज करता हूं ये यूट्यूब के आमिलों को कि अगर तुम इतने ताकतवर हो ना तो फिर अपने ये चैनल मुझे दिखाओ एड के बगैर चला के, बगैर मोनेटाइज किए अपने चैनल चलाओ, तो फिर तो पता चले। मैं आज ही अगर चैनल मैं आज अगर ये चैलेंज कर रहा हूं तो इंशाल्लाह इस चैनल को जितनी अल्लाह ने तरक्की दी, मैं इसको आपको चला के दिखाऊंगा बगैर मोनेटाइज किए, बगैर किसी एडसेंस के। मैं इस चैनल को आपको चला के दिखाऊंगा। मैं अगर कहता हूं ना चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरा उसके पीछे ये मकसद है कि उन लोगों की एक पॉजिटिव टीम बनाई जा सके जो मेरे साथ मिलके इस नेगेटिव तासुर के खिलाफ लड़ सके। मेरा सिर्फ ये मकसद है। मैंने अगर इसको ऐड पे लगाया, मैंने अगर इसको मोनेटाइज किया, तो फिर कोई शक नहीं इसमें होगा कि मैं भी झूठा। ये जितने इतनी तूफानी शैतानी तलिस्माती ताकतों के दावे करने वाले हैं, मैं चैलेंज करता हूं इनको, कहो कि तुम्हें खर्चा भी मिलता है, तुम्हें दस्ते गैब तकिए के नीचे से पैसे देता है, तुम्हारी एक रात में परी आ जाती है, तुम्हारा 3 दिन में जिन्न आ जाते हैं, तुम्हें 7 दिन में जो है वो हमजात मिल जाता है, तो फिर उल्लू के पठो यहाँ पे क्या लेने के लिए बैठे हो? यहाँ पे लोगों को क्यों बेवकूफ बनाने के लिए बैठे हो? यहाँ पे इस तरह करने के बजाय अपनी उन चीजों को से काम लो और जाओ अपनी जिंदगी के मजे करो। ये उनके झूठे फ्रॉड होने में ये चीज उनका सबूत है। उनके इस तरह के दावे उनके झूठे होने पे मोहर हैं।
ये स्टैंप है, ऑथेंटिक स्टैंप है कि जो इस तरह के दावे कर रहे हैं वो 100% झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ी कोई उसके झूठ की सनत, इससे बड़ी कोई उसके झूठ की ऑथेंटिकेशन हो ही नहीं सकती। अगर इतनी इखलाकी जरूरत है, चलाएं अपने चैनल बगैर मोनेटाइज किए, बगैर एडसेंस के। इतनी इखलाकी जरूरत है, अपने असल नाम, अपने असल पते के साथ आए। इतनी इखलाकी जरूरत है, अपने चैनल पे अपना वो नंबर दिया करें जिस पे फिर लोगों से राब्ता भी करें, फिर लोगों को इस तरह से ब्लॉक ना किया करें। मैं ब्लॉक करता हूं उन लोगों को जिनके इस तरह के जाहिलाना सवालात होते हैं कि जी ये कर दे, वो कर दे। फिर कुछ लोगों को ऐसे जाहिल आमिलों ने ऐसे ख्वाब दिखाए हुए हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं कि जी मुझे कोई हाजिरी का अमल करवा दे, मैं उसके बिहाफ पे बाहर चला जाऊं। अच्छे खासे पढ़े लिखे, FA BA MA AA डिप्लोमे किए हुए हैं और पढ़े लिखे बेवकूफ बन रहे हैं कि जी हमें ये चीज करवा दे, हमें को हाजिरी करवा दे। मेरा पिछले दिनों में उकाड़ा से मुझे एक कॉल आ रही थी और वो बंदा अपने आप को जितना एफिशिएंट, जितना पढ़ा लिखा शो कर रहा है, मैं नाम नहीं लेता, वो उतनी ही जाहिलाना गुफ्तगू कर रहा है कि जी मेरे पास ये डिप्लोमा भी है, मैं ये काम भी कर सकता हूं, मेरा ये एक्सपीरियंस भी है, मेरा वो एक्सपीरियंस भी है, मुझे आप कोई हाजिरी करवा दे, उसके बिहाफ पे मैं बाहर का वीजा लगवा। इतना अजीबो गरीब मौकफ आप लोगों का, इतनी जहालत आप लोगों में कि जी मैं बहुत सारे आमिलों से लूट के आपके पास आया हूं। तो मेरा सिंपल जवाब है कि मेरे भाई, अगर मेरे पास कोई वीजे लगवाने वाली हाजिरी होती तो मैं आप लोगों के सामने यहां थोड़ी बैठा होता। मैं आपको थोड़ी देर, आमिल कोई किसी को इस तरह तो नहीं ना बांटता फिरता। किसी के पास कोई कीमती चीज हो तो वो उसका जो है वो शोर मचाएगा या उसको संभाल के रखेगा, छुपा के रखेगा। ये चीजें तो सोने चांदी हीरे जवाहरात दौलत से ज्यादा कीमती हैं। और जिसके पास वाकई कोई ऐसी ताकत आ जाए, उसका माहौल, उसके हालात, उसकी नेचर बदल जाती है, उसका ये मिजाज रह ही नहीं जाता कि वो उस चीज का इस तरह ढंडोरा देता फिरे, वो इस चीज को इस तरह से शोर मचाता फिरे। ये 2 नंबर आमिलीन है, ये बेवकूफ आमिलीन है जिनके पीछे आप भी लग के बेवकूफ बन रहे हैं। आप उनको बेवकूफ बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के सवालात करके, और वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। इसकी हकीकत इससे ज्यादा कोई नहीं है। जो नेचुरली मामलात हैं, आपके किसी के साथ डील होगी कि नहीं होगी, आपका प्लॉट बिकेगा कि नहीं बिकेगा, आपका वहां पे रिश्ता होगा कि नहीं होगा, ये नेचुरली चीजें, इनको नेचुरल तरीके से जो है वो डील करने की कोशिश करें। इन चीजों के लिए आमिलों के पास जाने की जरूरत नहीं है। उसके पास एक महदूद जो है वो ताकत है। आमिल के पास एक महदूद, जितना उसको अल्लाह ने दिया है उतनी वो पावर रखता है। उसके पास अगर इतनी ताकत होती तो वो ये काम ना कर रहा होता, वो बैठा, वो इस तरह की जो है वो फकियां ना बेच रहा होता बैठा कि जी फलां चीज मेरे से ले लो, फलां तवीज ले लो तो ऐसे हो जाएगा, फलां चीज ले लो तो ऐसे हो जाएगा। नेचुरली मामलात को अमलियात के साथ मत कंपैरिजन किया करें। ये फिर खैर से इकरारुल हसन जैसे जो मीडिया के फितने में नेगेटिव लोग बैठे हैं ना, आप लोग 2 नंबर आमिलीन को प्रमोट करते हैं और जो है वो उस तरह के लोगों को मौका मिलता है, उस तरह के लोगों को मौका मिलता है बातें करने का, बातें बनाने का। मैं इकरारुल हसन को मशवरा देता हूं कि जरा आप, ठीक है 2 नंबर आमिलों को बेनकाब कर रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी एफर्ट है, लेकिन जो वहां पे लोग बैठे होते हैं ना, कभी एक प्रोग्राम इकरार साहब करे ना उनके ऊपर भी, उनको पूछें आप आए किसके लिए, आपके उनके सवालात क्या, उनके मुतालबात क्या, वो उस आमिल से काम क्या लेने आए। 90, मैं बहैसियत आमिल आपको बता रहा हूं, 90% लोगों के इसी तरह के अजीबो गरीब सवालात होंगे। किसी की शादी करवाने के लिए आमिल साहब ने पैसे पकड़े हुए हैं, किसी की तलाक करवाने के लिए आमिल साहब ने पैसे पकड़े हुए हैं, किसी की दुकान खाली करवाने के लिए आमिल साहब ने पैसे पकड़े हुए हैं, किसी की लॉटरी निकलवाने के लिए आमिल साहब ने पैसे पकड़े हुए हैं। तो 2 नंबर आमिलों के साथ फिर उन लोगों की छितरौल नहीं होनी चाहिए। अपने अंदर इतनी सेंस पैदा करें
कि जो नेचुरल मामलात हैं उनके लिए आमिलों के पास नहीं भागना। आमिल इज इक्वल टू डॉक्टर। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।